जी, दरअसल ये बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है और हमारे ओमनाथ जी जो हैं इनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। अनिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो देखिए जनता तो जागरूक हो रही है। मुझे लगता है 2014-15 के बाद जो आम लोगों में राजनीति को लेकर जो इंटरेस्ट मैं देख रहा हूँ, ये शायद पहले नहीं हुआ करता था। आज आप पार्क में चले जाइए, आप झूठ के लिए बोल दीजिए कोई एक राजनीतिक की बात, आपको वहां लोग घेर लेंगे और बहुत जल्दी दो फाड़ हो जाएगी पूरी भीड़। कुछ आ जाएंगे जो मोदी भक्त होंगे, कुछ आ जाएंगे जो एंटी मोदी भक्त होंगे, सो कॉल्ड। तो ये जो जनता को जागरूक तो कर दिया है, अब अपने अपने तरीके से जागरूक किया है। कुछ ने अपने स्तर पर जागरूक कर लिया है, कुछ ने, यानी जो जो आम लोग हैं पहले तो वैसे ही वो निष्क्रिय थे, अगर वो सक्रिय हुए भी हैं तो वो दो फाड़ हो गए हैं। यानी कुछ तो ऐसे हैं जो मोदी यानी या बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो मोदी के खिलाफत ही करेंगे। तो जो कायदे की बातें करने वाले लोग बहुत कम है और इसी आधार पर फिर वो वोटिंग होती है। सही कह रहे हैं आप ओमनाथ जी के, हम जो बीजेपी को वोट लोगों ने दिया था राम मंदिर बनाने के लिए दिया था, उन्होंने बना दिया। बीजेपी को वोट जो दिया था, आज भी आप बात कर लीजिए, हिंदुओं के लिए दिया था, हिंदू एकदम खतरे में आ गया। इससे पहले तो हमने नहीं देखा था कभी हिंदू खतरे में। 2014 तक तो हम जर्नलिज्म में भी एक्टिव थे, इस तरह की कभी खबरें भी नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद अचानक हिंदू खतरे में है। अचानक छोटी छोटी बातों पर मतलब पता नहीं कितने तरह का तो जिहाद पैदा हो गया है अब, और वो सब न्यूज चैनलों से ही निकलता है। हमारे सुधीर चौधरी जी तो जो है जिहाद के एक्सपर्ट हैं, वो तो पता नहीं कौन कौन सी चीजों को जिहाद पैदा कर देते हैं। तो जब तक इन चीजों का ये चीजें सुधरेंगी नहीं तो उसके तब तक ये सवाल पूछना क्या है, मतलब सवाल का तो अब जब जवाब ही नहीं देना है, ना पत्रकारों को जवाब देना है, ना सदन में जवाब देना है। ऐसा कभी हुआ कि सत्ता पक्ष जो है सदन ना चलने दे? हमने तो ये पहली बार देखा। आप बताइए, शायद आपको, आप तो मुझसे सीनियर हैं प्रेम जी, आपने अगर कभी आपको याद हो, देखिए विपक्ष सदन नहीं चलने देता था किसी वजह से, सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, तो सवाल तो जब जवाब ही नहीं देना है तो सवाल का मतलब क्या होता है? देवेश जी, आज मैं कहीं इसी बात पर कह रहा था कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में कुछ बातें कही तो उनको गद्दार बोला गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं जवाब दूंगा सदन में, और बीजेपी सदन में जवाब देने नहीं देना चाहती थी राहुल गांधी को। तो सत्ता पक्ष ने पहली बार सदन नहीं चलने दिया, जो आप उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए कि राहुल गांधी बोल ना सके। और उसके बाद भी ये स्थिति हुई कि भाई न्यायालय के थ्रू वो फैसला आ गया। थ्रू इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ देवेश जी, न्यायालय के थ्रू ये फैसला आ गया कि राहुल गांधी सदन में ना रहे, क्योंकि आजम खान का उदाहरण हमारे सामने है। आजम खान ने जो हेट स्पीच दी, वो हेट स्पीच नहीं थी जिसके कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। और राहुल गांधी जी ने भी जो कहा वो किसी जाति का सम्मान नहीं है, हम भी समझ, अपमान नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मोदी कोई जाति नहीं होती है। मोदी हिंदू भी है, गैर हिंदू भी है, मोदी बनिया भी है, मोदी दूसरे समाज का भी है, तो मोदी कोई जाति नहीं है। ये हमें फौरी तौर पर गलत लगता है, लेकिन इसके बावजूद राहुल को बोलने नहीं देना है सदन में, तो सदस्यता ही खत्म कर दो। अब राहुल अमेरिका में बोल रहे हैं, क्या करें? राहुल अमेरिका में बोल रहे हैं, तो फिर उसमें भी मिर्ची लग रही है, तो फिर बोले कहां? दो प्रश्न आ गए जी। एक तो आपने जवाब दिया कि संसद में पैसा लेके सवाल उठाने वाला मामला वो भी खत्म हो गया, उठ ही नहीं रही, आवाज ही नहीं उठ रही। तो ये डेमोक्रेसी कैसी है जहां बोलने के लिए भी हमें मुश्किल है, हमारी आवाज सदन में नहीं उठ रही है। तो हमें इस डेमोक्रेसी से, इस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से हमें छुटकारा पाना होगा कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रेम जी। देखिए ये सवाल बड़े गंभीर हैं। दरअसल हम बड़े आसानी से, कई बार लोग कह देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही। हत्या क्या हो रही है? लोकतंत्र बचा ही नहीं जी। अब जब लोकतंत्र ही नहीं है तो हत्या किसकी होगी? सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं, अपनी बात आप कह नहीं सकते हैं। राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, ये देखिए अब ये तो फैशन हो गया जी, आपको एनआरआईज को भी को एड्रेस करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में चुनाव आपको लड़ना है, उसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है, तो वहां भी जाके आपको लॉबिंग भी करनी है। मोदी जी भी जाते हैं विदेशों में, तो वो तो वन वे होता है। जैसे मैं पढ़ रहा था कि राहुल गांधी को यूनिवर्सिटीज ने बुलाया, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि वो
मोदी जी को तो नहीं बुलाया गया वहां। मोदी जी जब जाते हैं तो अपनी पीआर कंपनी को पहले भेजते हैं, वो जाके एक बहुत बड़ा सा इवेंट वहां क्रिएट करती है और कुछ गुजरात के और इधर उधर के जो एनआरआई हैं उनको इकट्ठा करती है और फिर जाके मोदी 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 के नारे लगते हैं। मैं देख रहा था राहुल की जो स्पीचेस है या कहा जाए जो इंटरेक्शन है, वो सवालों को लेते हैं, वो सवालों को लेते हैं और उनके जवाब देते हैं। मोदी जी तो जवाब ही नहीं देंगे, तो मोदी जी सवाल क्यों लेंगे? मोदी जी ना पत्रकारों को जवाब देते हैं, ना आम आदमी के जवाब देते हैं। तो वो तो अपनी बात कहते हैं, मन की बात। हिंदुस्तान में भी मन की बात कहते हैं, वो जहां खड़े होते हैं वहां मन की बात कहते हैं और दूसरे की बात थोड़ी सुनते हैं।